तिवारी जी हमारे बीच में, पूर्व के विधायक, पूर्व के मंत्री, वर्तमान विधायक आदरणीय नीलकंठ तिवारी जी, आदरणीय सौरभ श्रीवास्तव जी, आदरणीय धर्मेंद्र राय जी, राकेश सिंह अलगू जी, आप सभी लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं। आपका स्वागत अभिनंदन है। पुनः कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गद्दार शब्द और प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय ने जिस तरीके से अभद्र भाषा टिप्पणी का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी को किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी हम सभी के यहाँ के लोकप्रिय सांसद हैं, जो कि बनारस के ही नहीं अगल बगल के जिलों में भी जिनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमा दर्ज है, विधानसभा क्षेत्र में और लोकसभा क्षेत्र में भी वाराणसी में चुनाव लगातार हार रहे हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और बीच बीच में उनका जो आपराधिक प्रवृत्ति का कृत्य है वो उनके बोली भाषा में भी झलकता है। ऐसे अजय राय और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कुछ टिप्पणी का हम सभी लोग भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। हम अजय राय के बारे में हम सभी साथी जो यहाँ पर बैठे हैं, हमारे माननीय जनप्रतिनिधि, उनके कुछ आपराधिक कृत्यों को जो समाज में अपराध कराने का काम करते हैं, स्वयं लिप्त रहे और एक संगठित गिरोह भी चलाने का काम करते हैं, उनके बारे में हम सभी लोग आप लोगों के बीच में विस्तृत रूप से विषय रखेंगे। अजय राय के ऊपर थाना सिगरा में 147, 149, 360, कैंट थाने में 323, 504, 506, इसी तरीके से कैंट थाने में ही 91 की जो मुकदमा है 147, 148, 149, 307, 302, इसमें 302 कैंट थाने में ये 91 की मुकदमा उनके ऊपर है। साथ ही 94 में 3/1 यूपी गैंगस्टर एक्ट मुगल सराय में भी बताया, जैसा कि मैं बनारस में ही नहीं बगल के जिलों में भी आपराधिक कृत्यों में सम्मिलित रहे हैं। जनता के ऊपर आरोप है और आपने जिस गलत शब्द का प्रयोग किया है हम सब उसको भर्त्सना करते हैं और प्रशासन से, जिला प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि उनके ऊपर शिवपुर थाने में 153 है भारतीय विधान का जो धारा लगा है और फूलपुर थाना में 7 CLA 147/148, 188, 332, 341, 353, 504, 506 और देवगंज थाने में 7 CLA 120, 147, 148, 323, 504, 506 ये इसका फिर से जांच कराया जाए और दोषी पाए जाने पर कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। मैं जानता हूं कि मैं हारूंगा, मैं जानता हूं कि मैं शहीद होगा, लेकिन नाम क्या दूंगा? वही कांग्रेस का अध्यक्ष निकाल रहा है कि मोदी खिलाफ लड़ते रहेंगे, मोदी के खिलाफ हमें देश में जानेंगे और पूरे देश में ब्रांडिंग ही करता है कि मैंने मोदी खिलाफ चुनाव लड़ा हूं, उसकी ब्रांडिंग है। शुद्ध अपराधी है और अपराधियों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। सब विरोध करते हैं, एक मर्यादा होता है, शब्दावली होती है, जीत हाथ लगी रहती है कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आप लगातार कभी पत्नी को लेकर, कभी संदूक अपने करके जो आप बयान देते हो कौन? लगातार चुनाव हारे 3 बार लोकसभा का, 4 बार, 3 बार विधानसभा का, 7 बार बनारस के बुद्धिजीवी जनता ने आपको नकार दिया। बनारस बुद्धिजीवियों का है, शिक्षाविदों का है, शिक्षाविद बुद्धिजीवी अपराधी प्रवृत्ति को लाइक नहीं करते और लगातार 7 बार से अपराधी प्रवृत्ति को जनता इनकार कर रही है और तब वो कष्ट हो चुके हैं और तनाव में अनबन बयान देते हैं, हम निंदा करते हैं। हत्या से लेके कोई मुकदमा ऐसा नहीं राज्य की सीमा के परे बिहार से लेके
हर जिले में अपराध की लिस्ट में नाम वो व्यक्ति गालियों पे उतर आया है और बड़ी निम्न स्तर की राजनीति कर रहा है, भर्त्सना है, निंदा है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके धन संपत्ति की जांच होनी चाहिए। नाजायज तरीके से उसने जो दौलत अर्जित किया है, जो कमाया है, जो तमाम न जाने कितनी बेनामी संपत्तियां उसके पास है, उन सब की जांच हो। उसके मुकदमों की, उसने गुंडागर्दी के बूते न जाने कितने मुकदमे डरा के, धमका के, गवाहों को सरेंडर करा के खत्म कराए हैं, उनकी भी पुनर्विवेचना होनी चाहिए। और आज मैं आपको बताऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा कि अभी तक आप 21 मुकदमे सुन चुके हैं। 22वां मुकदमा है 093/217 2017 की घटना 188 का मुकदमा है कोतवाली में। प्रदेश अध्यक्ष जिसका कोई वजूद भी नहीं, पसना के बराबर भी नहीं प्रधानमंत्री जी के, वह व्यक्ति प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो टिप्पणी भी करने की हैसियत नहीं रखता है, वो अपशब्दों का प्रयोग करता है, जिसके ऊपर 16 मुकदमे विचाराधीन हैं आज के दिन की, तिथियां पड़ी हुई हैं, जिसके विरुद्ध 5 से ज्यादा मुकदमे का विवेचना अभी भी हो रही है, जो गैंगस्टर एक्ट में मुलजिम है उसका ट्रायल चल रहा है, श्रेणी 3 का हिस्ट्री सीटर है। आपको चेतन थाने का पता करवा लीजिएगा, हिस्ट्री सीट उसकी खुली हुई है, जिसका आपराधिक इतिहास 1986 से शुरू होकर के आज तक लगातार चल रहा है। अपराध की कोई धारा नहीं, कोई अपराध की प्रवृत्ति नहीं जिसमें उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज ना हो। वह व्यक्ति विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करता है। काशी की जनता और भारतीय जनता पार्टी संगठन सड़कों पर उतर करके इसका जवाब देगा, सड़कों पर उतर नाते से 32 से अधिक देशों ने उन्हें अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। एक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर बीमारी में भी कुशल क्षेम पूछे, हाथ चाल ले, उसके विरुद्ध ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग करना ही उस व्यक्ति के स्तर के बारे में हम लोगों को बताता है। एक तरफ मोदी जी हैं, सेवा दिखती है, संवेदना दिखती है, शिष्टाचार दिखता है, और एक तरफ राहुल गांधी और अजय राय हैं जिनमें अमर्यादा दिखती है, असभ्यता दिखती है और अहंकार दिखता है। जघन्य अपराध होंगे, कोई छोटे मोटे अपराध नहीं, जघन्य अपराध होंगे रहा। और यह आदमी कभी कांस्टेबल देख के भागते थे, आज हमारे देश के सबसे दुनिया के लोकप्रिय प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करना और वह भी असभ्य भाषा का प्रयोग करना, यह दर्शाता है कि यह ऐसा व्यक्ति राजनीति में रहने योग्य नहीं है। हम समझते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व भी इसको नोटिस देगा और इनको पार्टी से बाहर करना चाहिए। और मैं समाज का, पूरे समाज का आह्वान करता हूं कि ऐसे व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार करते जो राजनीति में गाली गलौज। रही बात ये कि एक आप सब लोग आज यहाँ जो बार बार इनके अपराधों की श्रृंखला बहुत लंबी है और हम लोग तो सब कुछ इनके कृत्यों को जानते रहे कि किस तरह से अपराध करके ये आड़ में आके राजनीति का थोड़ा पहनते रहे, विवादित जमीनों का कब्जा करना और पंचायतें करना, उसके
आड़ में अपराध करना इनकी फितरत रही है।